सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी से ये क्वेश्चन हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जेईई मेंस में क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी पैटर्न पर आजकल रेगुलर वे में लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अच्छे से ट्राई करना चाहिए इसको, और क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तुम सॉल्व कर सकते हो, बढ़िया से ट्राई करो। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। बोला गया था कि 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी जो है वो एपी में है। ए बी सी 3 पॉजिटिव रियल नंबर है, तीनों एपी में है, और तीनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी 4 दिया हुआ है। तो बी के बारे में बालक हमें कॉमेंट करना है कि बी का लिस्ट वैल्यू क्या होगा। इसका थॉट प्रोसेस ध्यान से समझो, ये लिस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे सोचेंगे, बहुत आसान करके बताने वाले हैं, ध्यान से देखना है मेरे भाई। पहला बात तो यहां दिया है कि ए बी सी एपी में है। एपी में है तो जाहिर सी बात है बी माइनस ए जो है यहां पर डी होगा, बी माइनस ए, और सी माइनस बी भी डी होगा, है ना। बी माइनस ए T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 दोनों कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरीके से ध्यान रहे कि हमें बी के बारे में बताना है, ए को भी और सी को भी बी में कन्वर्ट कर लेंगे तो सोचना आसान हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। यहां से इस डी को इधर लाते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, तो ये बी माइनस डी इज इक्वल टू ए आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि ए का वैल्यू बी के टर्म में बी माइनस डी मिल रहा है, ए का वैल्यू, है ना। डी को इधर लाए, ए को इधर ले गए, और बस इस बी को इधर ले जाए तो मेरे भाई सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, बस बी को इधर लेकर के चले जाए तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस डी। तो तुम नोटिस करो यहां पर ए का भी वैल्यू बी के टर्म में और सी का भी वैल्यू बी के टर्म में आ गया। अब क्या करें, तुरंत बनने वाला है, देखोगे ध्यान से। हम लोगों के पास है कि a इंटू बी इंटू सी जो है ये 4 है, ये है ना। a के प्लेस पर हम लिख दिए b माइनस डी, है ना, b माइनस डी। b को रहने देते हैं, b के बारे में ही बताना है तो b को एलिमिनेट नहीं करेंगे, b को रखेंगे, है ना। और c देखो, c का वैल्यू यहां पर b के टर्म में लिख देंगे b प्लस डी। इन सब का प्रोडक्ट मेरे भाई 4 दिया हुआ है। तो अब देखा जाए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर, देखो b को लिख लिए, और ये दोनों मिलकर के बन गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें 4 मिल गया, अब तुम इसको देखो ध्यान से, हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं, है ना, यहाँ लिखते हैं मेरे भाई, ये वाला देखो, ये क्या है, b इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस तरीके से है। एक बात हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ध्यान से समझना, बड़ा इजी बात है, इसे समझ जाओगे आराम से तुम। इसको हम ये बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या मेरे भाई, कि ये जो वैल्यू है इससे बी क्यूब जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। देखो कैसे हम बोल रहे हैं, इसको तुम नोटिस करो, ये क्या है, ये बी क्यूब है और माइनस बी डी स्क्वायर है। तो भाई बी क्यूब में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, बी क्यूब में से, और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, बी जो है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो बी क्यूब भी पॉजिटिव होगा। तो इससे, इसको अगर नोटिस करें ध्यान से, तो इससे हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे जब हम कुछ माइनस करेंगे तो यार ये पूरा बी क्यूब से तो छोटा ही रहेगा, है ना। इन केस अगर डी 0 हुआ तो वैसे केस में बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी क्यूब से तो ये पूरा का पूरा छोटा ही रहेगा, ये बात तो क्लियर है ना, ये पूरा का पूरा बी क्यूब से छोटा रहेगा। तो वही बात यहाँ पर हम लिख दिए। आई होप अच्छे से समझ पाए होगे इसे, बड़ा आसान चीज है। ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है ये बी क्यूब माइनस बी डी स्क्वायर है, तो बी क्यूब माइनस बी डी स्क्वायर से बी क्यूब तो बड़ा ही होगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें बी क्यूब से कुछ माइनस हो रहा है, ये पूरा पूरा बी क्यूब है, तो इससे तो ये बड़ा ही होगा, बड़ा है। अब इसका वैल्यू मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 4। देखो इसका वैल्यू मेरे भाई 4 दिया हुआ है, यानी कि बी क्यूब जो होगा ये 4 के इक्वल या 4 से बड़ा होगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, बी क्यूब जो है ये 4 के बराबर या 4 से बड़ा ही है, ये बात तो क्लियर है। अब इसको देखो, ऑप्शन में हम लोग के पास 2 में दिया हुआ है, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी क्यूब जो है ये 2 का पावर 2 से बड़ा है। इस 3 को इस साइड ले चले तो b जो होगा, क्योंकि b के बारे में कमेंट करना है, b क्यूब के बारे में नहीं, तो तुम जानते हो ना मेरे भाई ये 2 का पावर 2 है, ये जब 3 इस साइड जाएगा तो पावर के डिवाइड में जाएगा, ये जो 3 है इस साइड जाएगा तो पावर के डिवाइड में जाएगा। अब इसको देखें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। b जो है वो 2 के पावर 2/3 से बड़ा है, इसका मतलब इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि b का मिनिमम वैल्यू इतना ही होगा, b का मिनिमम वैल्यू, मतलब कि b इससे छोटा नहीं हो सकता। b जो है ना
इससे बड़ा है मतलब बी इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी बी का मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू यही है, बी का कम से कम वैल्यू यही है। इतना एक्सप्लेन मेरे भाई इसलिए कर रहा है ना क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम में हम देखे हैं कि जो नया नया 11th में एंट्री लेते हैं बच्चे वो बड़ा घबराते हैं ऐसे क्वेश्चन से कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बताएं। बड़ा आसान होता है, बस एक लॉजिकली अपने को कुछ ना कुछ इन इक्वेशन कन्वर्ट करना होता है, बनाना होता है और आसानी से हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं मेरे भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है इसका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी तू बढ़िया से समझ पाए होगे मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन, इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।